नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे मैथ्स का ये टॉपिक पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देख लिया है, उसमें अपन ने कुछ बेसिक चीजें सीखी है, ऑर्डर और डिग्री अपन ने निकालना उस क्लास में देखा है। आज की क्लास उससे थोड़ा सा आगे वाला पार्ट अपन सीखने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ थोड़ा सा देना चाहता हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट बुक है हमारा ये मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। इस बुक में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के लिए इस बुक में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल जो सोल्ड है और अनसोल्ड एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये हमारा एक एसएसआर का बुक है। इस बुक में भी आपको कंप्लीट थ्योरी टॉपिक वाइज, उसके साथ साथ अनसोल्ड और सोल्ड एग्जाम्पल और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। उससे आप आपकी तैयारी को और अच्छे से आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों बुक रिकमेंड करता हूँ। आप इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन लेके आपकी प्रिपरेशन को आप और अच्छे से सुदृढ़ बना सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस क्लास में। तो देखते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार के लिए आप देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बोल रहा है आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो गिवन कंडीशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई वो करने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो, आपको क्या बता रखा है, y इज इक्वल टू e की पावर x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू y। मतलब ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx इज इक्वल टू y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x। क्यों? क्योंकि ये जो y इज इक्वल टू e की पावर x है ना, वो क्या कर रहा है, देखो ये रिलेशन भी है किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। जो है ना क्या कर रहा है, ये जो हम इक्वेशन आपको दी हुई है उस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। आप देखो इसका dy बाई dx आप निकाल सकते हैं। dy बाई dx मैंने इसका निकाला तो ये क्या आ गया आपके पास, e की पावर x का dy बाई dx वापस से e की पावर x ही होता है। आप इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आपका y इज इक्वल टू की पावर x बनता है। ठीक है, जो डेफिनेशन में जो चीज़ दी हुई, डेफिनेशन कभी भी गलत नहीं होती। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आप किसी भी, इसी इक्वेशन की बात नहीं है, कहीं भी आप डेफिनेशन से जाए, आपको उसका बेसिक अगर पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से निकाल सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं अपन। वो तो सॉल्यूशन था डिफरेंशियल। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन होता है उसका द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या कहते हैं अपन, जिसमें क्या है, आर्बिट्री जो कांस्टेंट है एज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर दे रखा है ना, उतने ही आपको क्या मिलेंगे, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे। तो वो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें वो दिखाई देगा आपको जनरल सॉल्यूशन। एग्जांपल से इसको समझते हैं अपन। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी फिलहाल अपन जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा वो मैं आपको आगे जो डेफिनेशन आएगी उसमें बता दूंगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो a और b है, इनकी जगह पर्टिकुलर को आपको वैल्यू दे रखी होगी तो उसका सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें कितने, 1 और 2 दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस y, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका क्या सॉल्यूशन बन रहा है, ये या तो आप इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप इसको ना 2 टाइम आपस में इस तरफ बेच के इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, आप सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे एक बार और फिर dy बाई dx निकालेंगे और फिर इस y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई इक्वेशन ये कर जाएगी। इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा,
जनरल सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, जो भी मैंने पहले आपसे बात करी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू। मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर वैल्यू आपको कोई दे रखी हुई टू आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाला, अपन ने जनरल सॉल्यूशन उसका निकाल लिया, उसमें क्या होगा, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके हिसाब से उसका आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। अगर उस सॉल्यूशन में अपन आर्बिट्री जो कांस्टेंट है उसकी जगह अगर अपन कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू अगर अपन फाइंड कर लेते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखो, y इज इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 2 sin x इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले यहाँ क्या था, a था, यहाँ क्या था आपके पास, b था, वो तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाता। यहाँ इसकी डेफिनेशन देखो, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में अपने पास a cos x प्लस b sin x आ रहा था, इसकी जगह अपन ने इसकी पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ ली। तो ये क्या कर रहा है, ये अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अपन ने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसमें अपन ने देखा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके साथ ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, आगे आपका फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कैसे बनाते हैं, उसको फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें कुछ आपको मेथड दिए हुए हैं। देखो क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी, कोई मतलब इसमें क्या दे रखा होगा, कोई रिलेशन दे रखा होगा आपको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल में। ठीक है, उससे आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट आप क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। उसके क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अपन काउंट करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये पहला स्टेप ही है। सेकंड स्टेप में आपको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन एज मेनी टाइम एज द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। मतलब जितने उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट दे रखे हैं उतने टाइम आप इसको क्या करेंगे, उसको करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, थर्ड आपके पास एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द गिवन रिलेशन एंड द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड। मतलब जो अपने पास स्टेप सेकंड में जो इक्वेशन आएगी उसके क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे अपन कांस्टेंट्स को फ्रॉम द गिवन रिलेशन। उसके बाद क्या करेंगे आप, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट गिव्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी देर में जो सॉल्यूशन आ रहा था उसमें भी अपन क्या कर रहे थे, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे थे, जितना उसका क्या हो रहा था, ऑर्डर आ रहा था। ठीक है, तो इसमें भी आपसे यही बोला हुआ है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट गिव्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ही ऑर्डर का क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने को उतने टाइम क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उतने ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अपन, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करिए, वो क्या है आपका, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b वेयर a एंड b आर द पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपको कितने दे रखे हैं, 1 एंड 1, मतलब 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मेरे को सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे देखने मात्र से ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन इससे फॉर्म करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनाएंगे अपन, क्या होगी, 2 ऑर्डर की आएगी। 2 ऑर्डर की आ जाएगी क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है। अपन ने फोर्थ जो स्टेप दे रखा था उसमें अपने को यही बोल रखा था, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करेंगे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डर को बताते हैं। ठीक है, तो इसको अब अपन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल बनेगी क्या। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इसका dy बाई डी एक्स, वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोस है, तो कोस का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस ए, कोस का माइनस साइन, माइनस मैंने पहले लगा दिया है, साइन एक्स प्लस बी, ये तो हो गया इसका वन टाइम डिफरेंशिएट। अब अपने को पता है 2 है, तो एक बार और अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो एक बार और मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इससे आपके क्या आ जाएगा, साइन का कोस होता है, ये माइनस आपका बाहर है जो वैसे वैसे रह जाएगा, a कोस x प्लस बी आपका ऐसे कैसे है, क्यों, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में अगर कुछ होता तो अपन बाहर लिखते हैं इसको, बाकी यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कोई है नहीं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब देखो आप यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है a cos x प्लस बी, a cos x प्लस बी, अब अपने को क्या करना है, अपना मेन
तो क्या रहता है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, इनको अपने को एलिमिनेट करना है। तो मेरे को ये दिख रहा है, इससे ये जो इक्वेशन है ना, इससे यहाँ पे मैं y पुट कर सकता हूँ इसकी जगह। देखो आप d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का y। इसको अगर इक्वेशन नंबर आप 1 देंगे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, इतने से ये वैल्यू मैंने क्या क्या पुट कर दी y, ये माइनस आपका साथ में जो चल रहा था वो है। तो आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको y डबल डैश एक बार के लिए कर देता हूँ क्योंकि 2 टाइम डिफरेंशिएट है, ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपके डिफरेंशियल। आप इसको y डबल डैश भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ये आपके फैमिली ऑफ कर्व्स है उससे आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये बनेगी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करा मैंने, कुछ ही नहीं करा, जो आपको स्टेप्स दे रखी थी उसके हिसाब से मैंने पहले आर्बिट्री कांस्टेंट देखे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसके हिसाब से मेरे को क्या करना होता है, इन आर्बिट्री कांस्टेंट जो दे रखे हैं उसको एलिमिनेट करना होता है। तो उसको मैंने किस हिसाब से करा, यहाँ पे 2 था तो मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करा, सेकंड टाइम मैंने डिफरेंशिएट करा, इससे मैंने ये वैल्यू पुट करी और मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं वैसे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब देखो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, सॉल्यूशन पढ़ा, जनरल सॉल्यूशन पढ़ा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा। उसके बाद में अपन अब बात किसकी करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की ही अपन बात करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में आपको यही दे रखा होता है, ठीक है। तो इसकी अपन बात करते हैं। इसमें क्या है, इन द सेक्शन वी शैल डिस्कस सेवरल टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो 6 टाइप की आपको ये दे रखी, फर्स्ट इसको मतलब सोल्व करने का मेथड आप देखो। तो देखो फर्स्ट मेथड आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेथड में आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मतलब आपको इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देखेगी उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये तो हो गया आपके पास पहला। सेकंड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स एफ वाई। यहाँ पे क्या बनेगी, ये एफ वाई टाइप की कोई मतलब यहाँ पे फंक्शन बनेगा आपके पास y का। तो इसको आप किस टाइप से हैंडल करेंगे, यहाँ पे आप इसको dx बाई डी वाई लिखें, dx बाई डी वाई यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ वाई, ठीक है। ये सेम है, बस इसमें जो दोनों में एक बार यहाँ पे x का फंक्शन होगा, एक बार यहाँ पे y का फंक्शन होगा, ठीक है। थर्ड है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब आपको क्या करने पड़ेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे तब जाके फिर उस इक्वेशन को उसके बाद ही अपन सोल्व करेंगे। तो थर्ड आएगी आपके पास ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो 4 और 5 है ना, इसको आप डबल स्टार लगा लें, ट्रिपल स्टार लगा लें क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। थर्ड आपका फिफ्थ आपका होमोजीनियस। अपन थर्ड के बाद 4 की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब आपको डायरेक्ट आप इसको वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल उसके पहले आप उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद आप वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका 4। फिफ्थ आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसके ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम है आपके SSR वाले डायरेक्ट यही क्वेश्चन, यहीं से आपको क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं और इससे आपके पास मतलब बहुत इजी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज अपन इन 2 की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखो पहला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इस टाइप का आएगा, dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आपको देखने को मिलेगा। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक बार मेथड। टू सोल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी इंटीग्रेट बोथ साइड टू ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन एज डिस्कस बिलो। मतलब क्या करेंगे आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपको दे रखा है, या फिर आपको दे रखा होगा dy इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स। क्यों, इसको मैंने इधर भेज दिया, बाकायदा आपका पूरा वैसे के वैसे ही बन गया। अब क्या करेंगे आप, सेकंड में इसका आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट करने के बाद जो कांस्टेंट है वो आपके पास आएगा ही, ये वही कांस्टेंट है जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का। और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स प्लस सी विच गिव्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको क्या मिलेगा, ये सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपके पास c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, c आपने कांस्टेंट वैसे ही बता रखा है। अगर आप इससे आपको कुछ पैरामीटर वगैरह कुछ दे रखे हो, उससे अगर आपने
इस सी की वैल्यू पे अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका पास, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर वैल्यू पे, दोनों का ऐड करने के बाद में वो जो सॉल्यूशन होता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है dy/dx इज इक्वल्स टू, ये किस टाइप की फॉर्म है जो अभी मैंने बताया था, ये क्या है fx, मतलब फंक्शन ऑफ x आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए देखो मैंने क्या करा, dy ये इसको x को मैं इस तरफ भेज दिया, x² + 1 इज इक्वल्स टू dx, ये +1 है, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, इस dx को इधर भेजा। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या होगा, ये dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² + 1 dx। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखो x² + 1 का ऊपर डिफरेंशिएशन बन रहा है, पर वो कब बनेगा, जब आप इसको क्या करेंगे 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ मतलब 2 से ऊपर नीचे दोनों टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ तो मैं बाहर ले लिया, ये 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट इसको आप करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा बस 2x। तो ये आपके पास क्या है, ऊपर आपको मिला हुआ है, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है, मैंने आपको बताया पहले ही, f dx fx ये dx। तो इसका डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं, log के फॉर्म में बनाते हैं, log fx + c। तो इसको अपन वैसे बनाते हैं, dy का क्या हो गया y इज इक्वल्स टू हाफ आपका ये जो बाहर है ये आई log mod x² + 1। क्यों mod क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव अपने को वैल्यू चाहिए, ये आपका पास c कांस्टेंट इस फॉर्म का ये यहाँ बन जाता है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका जो डिफरेंशिएट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है 2x बनता है। तो 2x मेरे को यहाँ ऊपर चाहिए था, इस वजह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ बाहर आ गया। इसको मैंने इस टाइप से सोल्व कर दिया। तो आप इस टाइप से इस इक्वेशन को सोल्व करें, x और जो वैल्यू दे रखी है आपको उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इज इक्वल टू fy। इस टाइप की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए। देखो आप क्या करेंगे, टू सोल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी इंटीग्रेट बोथ साइड टू ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिस्कस अंडर। देखो कुछ ही नहीं है, वहां पे क्या था, फंक्शन ऑफ x था, fx था, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ y मिलेगा। बस बाकी करना कुछ ही नहीं है, dx एक तरफ करेंगे, dy एक तरफ करेंगे, उसके बाद में उसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो उससे क्या आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, dy/dx fy आपको दे रखा होगा। तो dx इज इक्वल्स टू dy इज इक्वल्स टू 1/fy। ये क्या करेंगे आप, इसको आप मतलब उल्टा कर देंगे, तो ये dx dy बन गया, ये क्या गया fy। प्रोवाइडेड द fy नॉट इक्वल टू 0। क्यों, 0 नहीं हो चाहिए, 0 होगा तो यहाँ 1/0 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो dx ये रह गया, ये dy आप इस तरफ आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन द dx इज इक्वल्स टू 1/fy dy + c, या फिर x इज इक्वल्स टू 1/fy dy + c। इस टाइप से आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल dy इज इक्वल्स टू dx इक्वल टू 1/y² + sin y। ये क्या है, फंक्शन ऑफ y है, मतलब fy है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे एक बार के लिए उल्टा कर दे रहा हूं, ये बन गया आपके पास y² + sin y। इसको आप कैसे करेंगे, dx इज इक्वल्स टू y² + sin y, और ये आ गया आपके पास dy। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये लो, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने लगा दिया, बस कुछ ही नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ आ गया आपके पास x, या y² को करेंगे तो क्या आएगा, y³/3। क्यों, x की पावर n या y की पावर n क्या होता है, y की पावर n + 1/n+1। साइन x है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस cos y। क्योंकि पहले आपके पास क्या था, साइन y था यहाँ पे, तो साइन का क्या होता है, माइनस cos होता है, तो माइनस cos y। और ये जो आपका c आपका आना ही है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिल गया, आपको मिल गया जनरल सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपके बनता है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं तो आप इस c की अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते तो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद में अपन ने 2 मेथड से उसको सोल्व करने का भी देखा, किस टाइप की इक्वेशन को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट का सोल्व करने का तरीका अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो इस चैनल पे हम SSR, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी आर्टिफिसर संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको बुक ऑनलाइन मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ऑर्डर करने में असमर्थ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी सिटी का नाम हमको बता सकते हैं, तो उससे हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।